हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में कक्षा 10 का मैथ का प्रीवियस ईयर सेट जो पेपर कोड है 822 बीजेड। इससे पहले 4 सेट प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर थे उनको सॉल्व करवा दिया गया है। उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इसके बाद आने वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न को देखेंगे। देखिए, खंड अ सेक्शन ए बहुविकल्पी प्रश्न मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं। संख्याओं 96 और 404 का एचसीएफ 4 है तो उनके एलसीएम का मान होगा। देखिए, इस तरह के सवाल पेपर में देता है तो पेपर पर ही इसको सॉल्व कर दीजिए। जैसे यहाँ से इसको कटा देंगे, 4 एकम 4 और 4 से ये कटा देंगे। देखिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 0, 4 एकम 4। अब 96 का इसमें गुणा करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा। दूसरा क्वेश्चन, बिंदु 2, 5 की मूल बिंदु से दूरी होगी। देखिए, मूल बिंदु से जब दूरी पूछे तो इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे और जोड़ देंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और दूरी सूत्र में रूट होता है तो रूट लगा देते हैं और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 29 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए, पेपर में आप लोगों को समय बचाना होगा ताकि उधर क्वेश्चन जाकर सभी सॉल्व हो सके। तो इसको रफली हल करिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, रूट में 2 प्लस tan 45 का मान होगा। तो देखिए, रूट में 2 रहेगा और प्लस tan 45 का मान होता है 1। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान होगा। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान होता है 1। ये सूत्र है, सूत्र आप लोगों को याद करना होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 2x प्लस 3y बराबर 11 में यदि x बराबर 1 तो y का मान होगा। x बराबर 1 इसमें रख दीजिए तो 2 गुणे 1 प्लस 3y बराबर 11। 2 एक कम 2, 2 को उधर करिए, ये 11 है, 3y बराबर 11 और 2 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी ये हो गया 9। 3 से इसको कटा देंगे, 3 तिली के 9, यानी ऑप्शन नंबर 3 बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, AP 21, 18, 15 का वह पद जिसका मान -81 है होगा। देखिए, इसमें क्या करेंगे कि पहले A का मान निकाल लेंगे। A प्रथम पद होता है तो प्रथम पद 21 है और D निकाल लेंगे, सर्व अंतर निकाल लेंगे। 18 में से 21 घटाएंगे तो -3 आएगा और AN का मान यहाँ पर दे दिया है, AN बराबर -81। और हम लोग सूत्र जानते हैं। देखिए, सूत्र क्या होता है, AN बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब यहाँ पर मान रख देंगे तो ये an का मान हो जाएगा -81 बराबर a का मान है 21 प्लस n का मान निकालना है और d का मान है -3। -81 और 21 इधर लाएंगे तो -21 हो जाएगा बराबर n-1 और गुणे -3। इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 102 -102 बराबर n-1 गुणे -3। माइनस माइनस ये कैंसिल, 3 से इसमें भाग कर देंगे तो देखिए 102 बटे में 3 आ जाएगा बराबर n-1 हो जाएगा। अब इसको कटा देंगे, 3 तिली के 9, 3 चौके 12, यानी 34 आ गया, यानी n-1 बराबर ये हो गया 34। तो ये n का मान निकालेंगे तो 1 को उधर करेंगे तो n बराबर हो जाएगा 34 प्लस 1 35 हो जाएगा आपका आंसर। तो ये आंसर होगा आपका 35। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक थैले में 2 नीली, 3 सफेद, 4 लाल गेंद है। इस थैले में से एक गेंद या दिशा निकाली जाती है कि लाल नहीं होने की प्रायिकता होगी।
तो इसमें देखिए लाल नहीं होने की प्रायिकता निकालना है, लाल नहीं होने की प्रायिकता। तो इसमें देखिए लाल नहीं है तो लाल कितना है 4, इसको छोड़ दीजिए, बाकी इन दोनों को जोड़िए, 2 और 3 5 हो जाएगा और सबका योग कर दीजिए, 5 और 4 9, यानी 5/9। ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए 8वां क्वेश्चन, किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रायिकता होती है, तो किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रायिकता 1 होती है, याद कर लीजिएगा 1 होती है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में यदि DE BC के समांतर हो तो DE बटे में BC ज्ञात कीजिए। देखिए ये समरूप त्रिभुज का सवाल है, इसमें भुजाओं का अनुपात ले लेते हैं, DA बटे में AC होगा, DA बटे में AB होगा बराबर AE बटे में AC होगा बराबर DE बटे में BC होगा। अब इसमें मान रख देते हैं। देखिए DE बटे BC का मान निकालना है तो एक किसी को ले लेंगे, तो हम ले लेते हैं AE बटे में AC बराबर DE बटे में BC। अब AE का मान लिख देते हैं, AE का मान 2 है और AC का मान देखिए A और C, तो 2 और ये 4 6 हो जाएगा बराबर DE बटे में BC। इसको कटा दीजिए, 2 एकम 2, 2 3 6, यानी कि 1/3 बराबर DE बटे में BC, तो 1/3 आ जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है, Q की केंद्र से दूरी 25 सेमी है, वृत्त की त्रिज्या होगी। देखिए यहाँ पर इसको हल करते हैं। एक वृत्त है और वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा गया है, ये मान लेते हैं कि ये वृत्त हो गया, और एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा, और मान लीजिए कि ये बिंदु Q है, Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा गया है, मान लीजिए ये खींचा गया है Q से स्पर्श रेखा, इसको मान लेते हैं P, और इसकी लंबाई दे दिया है ये 24, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है, और Q के केंद्र से दूरी 25 सेमी, और ये केंद्र है, Q की दूरी केंद्र से 25 सेमी है, कितना है 25 सेमी। तो वृत्त की त्रिज्या है, तो वृत्त की त्रिज्या बताना है, तो वृत्त की त्रिज्या ये हो गया। अब देखिए वृत्त के केंद्र और स्पर्श बिंदु के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, ये 90 डिग्री का कोण बनता है, तो 90 डिग्री के सामने ये कर्ण हो जाएगा, और पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर आधार का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर, और प्लस इसको ओ मान लेते हैं, त्रिज्या ये r हो गया तो r स्क्वायर हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 और माइनस 24 का 576 होता है, इधर करके स्क्वायर कर दिए, और ये r स्क्वायर, इसको घटा देंगे, 15 में से 6 जाएगा 9 और 11 में से 7 जाएगा 4, यानी सीधा लिखते हैं तो r स्क्वायर बराबर 49 हो गया, तो r बराबर रूट में हो जाएगा 49 और 49 का वर्गमूल होता है 7, तो ये r का मान आ गया 7 सेमी। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा है सही, देखिए 10वां का था सवाल, तो ये 7 सही हो जाएगा, 10वां का ये सवाल था, तो इसमें 7 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 नंबर सवाल देखते हैं। 11 नंबर सवाल है, देखिए त्रिज्या 6 सेमी वाले वृत्त के एक तिर्यकखंड जिसका कोण 30 डिग्री है के संगत चाप की माप होगी। तो देखिए यहाँ पर त्रिज्या दे दिया है, r का मान दे दिया है और थीटा का मान दे दिया है। हम लोग संगत चाप की माप ज्ञात करना है हम लोगों को, तो थीटा बराबर संगत चाप की माप बराबर थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई r होता है। मान रख देंगे इसमें, थीटा का मान दिया है 30, तो 30 बटे में 360 गुणे 2 गुणे पाई का मान नहीं रखना है, देखिए ऑप्शन में पाई दिया है तो पाई का मान रहने दीजिए, और r का मान दिया है 6, इसको कटा देंगे, 0 से 0 कैंसिल, ये 2 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 6 दूना की 12 हो गया, 2 से 2 ये कैंसिल, कितना बच गया पाई, पाई सेमी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, देखिए
3 सेमी त्रिज्या की एक ठोस बेलन की ऊंचाई 5 सेमी है। एक समान त्रिज्या का अर्धगोला उसके शीर्ष पर रखा है। इस ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। देखिए यहाँ पर फिगर बनाते हैं। एक ये हो गया बेलन, बेलन हो गया और बेलन के ऊपर ही अर्धगोला ऐसे अर्धगोला रखा हुआ है जिसका त्रिज्या क्या है, समान है। देखिए यहाँ पर दिया है अर्धगोले का जो त्रिज्या है समान है, यानी कि बेलन का भी त्रिज्या और अर्धगोले का त्रिज्या बराबर है। यानी r बराबर दे दिया है 3 सेमी और बेलन की ऊंचाई दिया है 5 सेमी। अब ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो इसमें बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल। तो हल करेंगे, इसको सूत्र लिखेंगे। टोटल सरफेस एरिया बराबर, यहाँ पर लिख देते हैं बराबर बेलन का कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, सी कर्व सरफेस एरिया, एस मतलब सरफेस, ए मतलब एरिया, अब प्लस अर्धगोले का सी एस ए और प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल, अब यहाँ पर सूत्र लिखेंगे। तो देखिए बेलन का सी एस ए जो होता है 2 पाई आर एच होता है और अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस आधार का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 पाई आर, इसमें देखिए ये हो जाएगा 3, 2 पाई आर एच प्लस इसको जोड़ देंगे 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें कॉमन ले लेते हैं। देखिए इसमें जब कॉमन लेंगे तो 2 पाई आर कॉमन होगा, 2 पाई आर, तो ये होगा एच प्लस, सॉरी 2 कॉमन नहीं आएगा, 2 कॉमन नहीं होगा, 2h हो गया और प्लस 3r होगा। अब इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पर ये रफली हल कर रहे हैं क्योंकि ये ऑप्शन वाले सवाल हैं। तो पाई दिया है समय तो पाई का मान नहीं रखेंगे, r का मान दिया है 3 और 2, ऊंचाई 5 और प्लस 3 गुणे 3, तो ये हो गया पाई गुणे 3, 5 दूना के 10, 3 तिली के 9, यानी कि 5 दूना के 10, 3 तिली के 9, यानी ये हो गया 19, 19 तिया 57 पाई होगा। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, 57 पाई। अगला सवाल देखते हैं 13 नंबर। एक वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया गया है। इस प्रकार स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के साथ त्रिज्या के साथ बने कोण का मान होगा। तो कितने का होता है, देखिए यहाँ पर अभी बताया, इधर कोई सवाल था, यानी कि यहाँ पर बना दे तो ये वृत्त हो गया और मान लीजिए कि यहाँ से स्पर्श रेखा खींचा गया है, ये स्पर्श रेखा वृत्त पर खींचा गया है और केंद्र से स्पर्श बिंदु पर जब रेखाखंड खींचा जाएगा तो ये 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल 14 नंबर। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस काट स्क्वायर ए। देखिए ये सूत्र होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए होता है, बटे में 1 प्लस काट स्क्वायर ए होता है कोसेक स्क्वायर ए। सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा कास स्क्वायर ए और कोसेक को लिख देते हैं 1 बटे साइन स्क्वायर ए। ये ऊपर गुणा होगा तो ये बनेगा साइन स्क्वायर ए और इसका गुणा इसमें करेंगे तो कास स्क्वायर ए होगा। तो साइन स्क्वायर ए बटे में कास स्क्वायर ए होता है टेन स्क्वायर ए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 15 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए 15 नंबर सवाल। 7 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 का कोण अंतरित करता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आर का मान दे दिया है, थीटा का मान दे दिया है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा का मान 60 है, 60 बटे 360 गुणे पाई का मान 22 बटे 7 रखेंगे
और r का मान 7 है तो स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, इसको कटा देंगे, 7 से 7 कैंसिल और ये 6 बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 तिहाई 6, ये 11, तो 11 77/3, 77 में 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सोलह नंबर सवाल देखिए, किसी गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 452 सही 4/7 सेमी है, उसकी त्रिज्या होगी। तो देखिए गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर दे दिया है 452 सही 4/7, इसका गुणा कर लेंगे तो 4 पाई का मान रख देते हैं 22/7 और ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर, जब इसका गुणा करेंगे तो ये होगा 3168/7 होगा। ये देखिए 7 से 7 ये कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ से इसको कटा देंगे तो 11 दूना के 22, 11 दूना के 22 हो जाएगा और 11 दूना के 22, 9 बच गया, 11 8 88, फिर 11 8 88 हो जाएगा। फिर ये 2 से कटाएंगे तो 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर ये 4 से कटा देंगे तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और 4 छके 24, यानी आर स्क्वायर बराबर आ गया 36, तो आर बराबर हो जाएगा रूट में 36, 36 का वर्गमूल होता है 6, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 के शून्य का गुणनफल। सबसे पहले देखिए इसका क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर लेंगे। सॉरी ये बहुपद है, बराबर 0 नहीं आएगा, तो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे तो ए का मान हो गया आपका 4, बी का -4 और सी का मान हो गया -1। अब शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अचर पद, अचर पद क्या है -1, अचर पद सी बटे में ए होता है, तो ए का मान कितना है 4, -1/4, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखिए द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4/3 बराबर 0 का विविक्तर होगा। विविक्तर निकालते हैं, देखिए तो इसको भी तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो ए का मान यहाँ पर 3 है, बी का मान -4 है और सी का मान 4/3 है। विविक्तर निकालेंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान 4 है तो -4 है तो -4 का स्क्वायर और ये 4, ए का मान है 3 और 4/सी का मान है 4/3, 3 से 3 कैंसिल, इसका स्क्वायर करेंगे 16 और इसका गुणा करेंगे 16 बराबर ये हो गया 0, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न सारणी से माध्य होगा, अब माध्य इसका ज्ञात करना है। देखिए माध्य जब ज्ञात करेंगे तो रफली इसको हल कर देते हैं एक पेज पर। देखिए एक में लिखते हैं वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल लिखेंगे 0 4 4 8 8 12 12 16 16 20, बारंबारता 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 कितना है, ये 4 है, ये 6 है, 6 है, 5 है, 4 है। अब इसमें मध्य बिंदु निकाल लेते हैं, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु इनका जोड़ का आधा 2 हो जाएगा, 8 4 12, 12 का आधा 6 होगा और ये हो जाएगा 20, 20 का आधा 10 हो जाएगा और ये हो गया 28, ये 6 8 28 तो 14 हो जाएगा और ये हो गया 36, 36 का आधा करेंगे तो 18, 18 दूना के 36,
अब इसका गुणा कर लेते हैं तो ये होता है f और ये x। तो यहाँ पर f इंटू एक्स निकालेंगे तो 4 दूना क्या 8 होगा, ये 36 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, 14 5 70 हो जाएगा, 8 चौक 72, 8 चौक 32, 3 4 3 7 72 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे, देखते हैं कितना आ रहा है। इसको जोड़ेंगे तो ये सिग्मा f आएगा, तो 6 6 12, 12 4 16, 16 16 4 20, ये 25 हो गया। और इसको जोड़ेंगे सिग्मा एफ एक्स, तो 8 6 14, तो 16 को 6 हासिल 1, 7 3 10, 16 16 7 23, 23 24। यह गया एफ एक्स बराबर 246। अब हम लोग माध्य निकाल देंगे। माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे में सिग्मा एफ, 246 बट्टे में 25, 246 बट्टे में 25। अब इसमें भाग करेंगे तो 9.84 आएगा। यही ऑप्शन हम जिसमें होगा वही सही होगा, तो 9.84, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतिम सवाल, निम्नलिखित सारणी का माध्यिका वर्ग होगा। माध्यिका वर्ग निकालने के लिए देखिए, इसी पर हम संचयी बारंबारता निकाल देते हैं, CF निकाल देते हैं। तो ये 6 हो गया, इसका जोड़ देंगे, 8 6 14 हो जाएगा, 14 में 10 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, और 24 में 9 जोड़ेंगे तो ये 33 हो जाएगा, 33 में 12 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा। अब देखिए इनका योग, ये n होता है, n का इसका योग करेंगे तो 45 होगा। देखिए जोड़ लीजिए, 12 8 20 10 30, 30 अच्छा 36, 36 9 45, 36 9 45 हो जाएगा, यानी n बराबर कितना आ गया 45। अब इसमें 2 से भाग करते हैं तो 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 2 बचे 22.5। अब देखेंगे इसमें संचयी बारंबारता में 22.5 किस में आएगा, तो 22.5 24 में है, 24 में अंतर्निहित है, तो 24 के 24 का जो वर्ग अंतराल, 24 के सामने जो वर्ग अंतराल होगा वही माध्यिका वर्ग होता है, यानी 20 30 आपका माध्यिका वर्ग होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। तो ये था पेपर कोड 822 BZ का बहुविकल्पी सवाल। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।